हाथ छोड़ दो, हम घर आ गए हैं। डॉक्टर के यहाँ तुमने इतनी जोर से हाथ पकड़ा मेरा, देखो नील पड़ गए। अच्छा, अपने पति का हाथ नहीं पकड़ती तो किसका हाथ पकड़ती? कंपाउंडर का। क्या बोली? आजकल ना बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। लगवाया है इंजेक्शन हमारी वीरांगना को। हाँ बुआ दीदी, आपकी वीरांगना अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ कि आपकी वीरांगना डॉक्टर के यहाँ छोटी सी सुई देख के इतनी जोर से चिल्लाई कि डॉक्टर के 3 मरीज भाग गए, सबके पैसे भी मुझे देने पड़े। नहीं, कुछ भी। हाँ अच्छा, कुछ भी। बुआ दीदी, मैं क्या करती? पिछली बार मैं हॉस्पिटल गई थी ना इंजेक्शन लगवाने, तो मेरा हाथ सूज गया था, इसलिए मुझे डर लगता है। लड्डू नीचे आके बात सुन। क्या हुआ? वैसे तो ये बर्फ मैं फेशियल के बाद अपने चेहरे पे लगाने के लिए लाई थी। अरे वाह। पर अब इसे तू रख ले, और जहाँ इंजेक्शन लगा था ना वहाँ हल्का हल्का सा मल देना, सूजन नहीं आएगी। कोई जरूरत नहीं है बुआ दीदी। सलाह नहीं, आदेश दे रही हूँ बहू। चल जा और इससे अपने पति से जरा सेवा करवा, समझे? समझ गए। ये सेवक अपनी बीवी की सेवा करने के लिए तैयार है। चले? क्या कर रही हो? हाँ चलो, चुपचाप चलो। रख ले। विधि और वेद का प्यार परवान चढ़ चुका है। हमारा तजुर्बा कहता है कि जहां हो सच्चा प्यार, नजर लगाने वाले दुश्मन होते हैं 1000। एक दुश्मन पायल तो घर में ही बैठी है, वो चुड़ैल यहां से जाए तुम्हारे को सांस आए। स्टॉप। क्या हुआ भाभी? लो, पूछ रही है क्या हुआ भाभी? अरे कुछ हुआ ही को नहीं, इसी बात का तो रोना है छोरी। थारे सारे पैदरे थारी तरह टॉय टॉय ठीक। Then what? तुम्हारे चक्कर में ना हमारी जो रही सही इज्जत भी ना वो भी मिट्टी में मिल रही है। थारा एक भी तीर निशाने पे तो लगा को नहीं, उल्टा हमारा नुकसान हो रहा है वो अलग। भाभी इसका क्या है? इसकी माँ वापस आएगी तेरे से और तुम तो हंसी खुशी अपने घर वापस लौट जाओगी। पर तुम्हारे इन अलग अलग हरकतों की वजह से ना तुम्हारी बहन का मान बढ़ता जा रहा है और हम दोनों इस घर में नौकर बनते जा रहे हैं। इससे तो अच्छा होता कि हम थारी बजाय विधि से हाथ मिला लेते, फायदा तो होता हमारा कुछ। एक बात मैं आप दोनों को याद दिला दूं, सबसे पहले आप लोग आए थे मेरे पास मुझे भड़काने, क्योंकि आप लोग जानते थे कि अगर मैंने वेद जी का दिल जीत लिया तो उसमें सबसे बड़ा फायदा आप लोगों का है। पर कोई बात नहीं, जाइए जाके दीदों से हाथ मिला लीजिए। जब वो आप लोगों को जूते की नोक पे रखेगी ना, तब आपको मेरी याद आएगी। बड़ी चांदनी बने फिरे। अरे दिव्या, भारी मुसीबत की दिव्या। अच्छा जी काई है गो दिव्या? नहीं चेन बनवाई तेने, हमारे को बताया भी कोनी, घड़ी चौकी लागे। ये चेन ना भाभी मुझे ना मेरे भाई ने भाई दूज में गिफ्ट किया। वो क्या है ना, आपके भाई ने आपको कुछ नहीं दिया ना, इसलिए मुझे दिखाने में अच्छा नहीं लग रहा था। आपको बुरा लगता ना, इसलिए। हमारे को कोई बुरा ना लगे और हमारा भाई ऐसी छोटी मोटी चेन ना भेजे। हमारा भाई तो हमारे वास्ते सतलड़ा हार भेज रहे हो, और दिव्या महंगी चीज आने में वक्त लागे, समझी? भाभी बिल्कुल सही कह रहे हो आप ना एक काम करो, आप ना अपने सतलड़ा हार के लिए ना वेट करते रहो, तब तक मेरा भाई मुझे ऐसे 7 ऐसे चेन तो गिफ्ट कर ही देगा। हाँ भाभी एक बात और, अगर आपको मेरी ये चेन देखकर बुरा लग रहा हो ना, जलन हो रही हो ना, तो थोड़ा ना आइस लगा लो, ठंडक पहुंचेगी। मैं थोड़े से चलूंगी? हमारे को तो भाई ने गिफ्ट भी ना भेजा। अब तो मैं दिव्या से ज्यादा मोटी चेन बना के रहूंगी। अभी फोन लगाती हूँ भाई साहब को। हौले से हम पास आ गए, सोचा न था
टकरा गए, इस वक्त के पन्ने पे हम तस्वीर से चाहा न था पर मिल गए तकदीर से। रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हमसफर, चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हमसफर, दिल रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हमसफर, चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हमसफर। तुझसे कहूँ या ना कहूँ, एक लौ झली मुझ में कहीं, दिल ने तुझे कुछ खत लिखे लेकिन तुझे भेजे नहीं, दिल रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हमसफर, चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हमसफर, दिल रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हमसफर, चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हमसफर। अरे 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 अरे, ये क्या किया दीदी? अरे ये क्या किया तुमने? अब समझ में आया ठंडी बर्फ जब शरीर पर लगती है तो कैसा फील होता है। तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा क्या बताता हूँ? निकल बाहर। क्या बताता हूँ? अरे कुछ नहीं, पहले तुम इसे निकालो बाहर। अच्छा मिल नहीं रहा, अरे निकालो ना प्लीज विधि, प्लीज। सच्ची में नहीं मिल रहा। विधि विधि प्लीज ऐसे मत करो, निकालो ना। कान खोल के सुन लो भाई साहब, भले ही थारे को बिजनेस में नुकसान हुआ हो, पर मैं थारी बहन हूँ, मारे को भाई दूज का तोहफा तो देना चाहिए ना। अब अगर मारे को सतलड़ा हार नहीं दिया ना तो फिर देख लेना, मैं घर आ धमकूंगी और 7 महीने तक थारे घर पे ही रुकूंगी। हाँ बाकी थे सियाने हो। बीवी जी जरा एक गिलास पानी मिलेगा? अरे क्या बात है इमरती, इतनी नाराज क्यों हो? कुछ किया क्या मैंने? आपने कभी कुछ किया कोनी, यही बात का तो रोना है पति जी। अरे तो क्या नहीं किया मैंने? क्या नहीं किया? मारे को करवा चौथ पे अकेला छोड़ के जैसलमेर चले गए, जे बोल के कि मारे लिए लक्ष्मी माला लेकर आओगे, काली हाथ चले आए, ऐसा लगा जैसलमेर गई ही नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं जैसलमेर तो गया था, पर क्या हुआ ना कि वो
हार लेने का टाइम नहीं मिला। मारे से प्रेम करते तो रात के 12 बजे भी दुकान खुलवा के हमारे लिए लक्ष्मी माला खरीद के लेकर आते। और थे तो मारे से प्रेम करो कोनी, मारे को पता नहीं ब्याह क्यों कर लिया हमारे साथ। रे, आपका गुलाम बनने के लिए तो ब्याह किया था ना बीवी जी। अरे आपका तो दासुम है। हाँ, हार नहीं ला पाया तो क्या हुआ, चलो चाट खिला के लाता हूँ। हाँ, मारे को नहीं खानी कोई चाट वाट। इमरती कोठारी को चाट नहीं खानी, मतलब मामला बहुत ही गंभीर है। गुस्सा एकदम हाई लेवल का है। तो होगा नहीं क्या, सारा छोटा भाई वे डील पे डील किए जा रहा है, अपनी पत्नी पे अपना प्रेम लुटाया जा रहा है दिन रात, और सारा दूसरा भाई लखन डांडी फांडी काज करके अपनी बिंदड़ी को गहनों से लादे जा रहा है। और फिर कभी कुछ मत करना ऐसा, सारे से तो कुछ होवे भी नहीं। हमारी किस्मत छोटी थी जो सारे से ब्याह हुआ, अब तुम्हारे को लागे कि हमारे को इस घर में नौकरानी बन के ही रहना पड़ेगा हमारी दोनों देवरानियों का। अरे ऐसा मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। देखो तुम जो बोलोगी ना वो मैं करूंगा। पक्का? अरे हमारे लाल मिर्ची के लाल रंग से भी पक्का। तो खाओ कसम। ये लो। अरे हमारी कसम को नहीं, हमारे को मारोगे क्या? फिर अपनी माँ की कसम खाओ। अच्छा खाई कसम। ये हुई ना बात। अब देखना इमरती कोठारी कैसे थारे को इस घर के बड़े बेटे होने का हक दिलावे। हाँ, कल ये पायल वाला तमाशा हो जाए, फिर हम भी अपना रंग दिखाना शुरू करेंगे। बाकी थे सियाने हो। हाँ, ये इमरती के दिमाग में चल क्या रहा है? सब मामलों में ना इमरती भाभी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। मेरे गहने को देखते ही पहचान लिया कि ये नया है। हाँ? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि ये सब पहन के भाभी के सामने मत जाना। लक्स, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं कैसे गलती हो गई, बट यू डोंट वरी, मैंने ना भाभी के सामने अच्छा बहाना बना दिया, उनको बिल्कुल भी शक नहीं होगा। लक्स, तुम बस ये बताओ कि हमारा नया वाला मकान कब तक तैयार होगा? प्लीज, अरे तुम मरवा दोगी मुझे। पर दिव्या तुम जानती हो दीवारों के भी कान होते हैं, और अगर किसी को भनक पड़ गई ना, धोबी के कुत्ते बन जाएंगे, ना घर के ना घाट के। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहा है, तुम प्लीज शांति रखो, प्लीज। सॉरी लक्स, यू नो ना आई लव यू सो मच। तुम ना वर्ल्ड के सबसे ज्यादा केयरिंग और स्मार्ट और लविंग हस्बैंड हो, और मेरे सपने पूरे करने के लिए तुम कितना कुछ कर रहे हो। थैंक यू। जानते हैं वेद जी, मेरा हमेशा से एक सपना था कि अपनों से भरा पूरा एक घर हो, जहां ऐसे ही सब लोग हंसते खेलते खुशी खुशी साथ रहे। आपके कारण आज ये सपना पूरा हो गया। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारा घर खुशियों से भरा रहे हमेशा। पति खुश तो परिवार खुश। तुम बस ये सोचो कि अपने पति को खुश कैसे करना। मतलब ये ऐसे ही अपने प्यार की बरसात करती रहो अपने पति पर। अच्छा, हाँ। बहुत नॉटी है आप। अरे इसमें नॉटी वाली क्या बात है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। पति खुश तो परिवार खुश। समझी? चाहिए दीदी जाओ बस। अरे यार, दीदी अलमारी में लॉक लगा है, उसकी चाबी कहाँ है? अरे इमरती भाभी के चचेरे भाई की जो पत्नी है ना, चकोरी भाभी, वो आई है दिवाली मिलने। बुआ दीदी और मम्मी जी भी नहीं है घर पे, मंदिर गए हैं, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैंने पूछा चाबी कहाँ है? ओह सॉरी सॉरी, आप ले लीजिए ना। ठीक है।
वीर जी आप तुमने तो कहा कि चाबी ले लो, तो वही तो कर रहा हूं। लगी तो नहीं? नहीं। हाँ सॉरी। जो चाहिए था वो कब मिलेगा? देखेंगे। विधि, वो इमरती भाभी पूछ रही है कि पकोड़े तैयार है कि नहीं। मैं तो आपको छुई मुई टाइप समझती थी। मैंने नहीं सोचा था आप किसी को अपने हुस्न के जाल में फंसा सकती है। ये प्यार है पायल, तू नहीं समझेगी। प्यार नहीं है दीदू, वेद जी सिर्फ आपकी तरफ आकर्षित हुए हैं क्योंकि एक सूखा रेगिस्तान पानी की बूंद के लिए तरस रहा था। उस प्यास में थोड़ी सी तरस मिली और आप उसे प्यार समझ बैठी। आकर्षण तो वो है जो तुझे देखकर वेद जी के मन में जागा था। मेरे साथ उनके दिल के तार जुड़े हैं। खैर, मुझे किसी को कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरे रिश्ते पर पूरा विश्वास है और वो इसी कारण मजबूत है क्योंकि मैं जानती हूं कि वेद जी मुझसे कभी दूर नहीं होंगे। बहुत जल्दी आपका विश्वास टूटेगा दीदू। वेट एंड वॉच। आ गई आ गई। संभाल के। अरे इमरती, आ थारी देरानी है नई वाली, पर तू जो मैंने सगाई की फोटो भेजी भी में तो कोई और ही। अब क्या बताऊं भाभी सा, वो लड़की तो फेरे के वक्त ही मंडप छोड़ के भाग गई। हाँ भाभी, और ना घर की इज्जत बचाने के लिए हमें वेद की शादी उसकी बड़ी बहन विधि से करवानी पड़ी। दीदू, वो आप मुझे कॉलेज से सर्टिफिकेट लाना है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, नमस्ते। अरे आ तो भाई छोरी है जिरी सगाई हुई थी, आ तो भाग गई थी। फिर आ एक ही घर में दो छोरियां के करे है। अरे भागी को नहीं भाभी, किसी ने उठा लियो थो इसे। बाकी थे सियाने हो। अरे मैं तो घनी सियाणी हूँ, पर तू और थारे ससुराल वाले बड़े ही भोले हैं इमरती। मैंने दुनिया देखी है, इसी छोरिया आ तो कठी उठायो को नहीं इन्ने कोई। ये तो किसी के साथ भाग गई और मुंह कालो करा के वापस आई है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं भाभी? आपको क्या पता कि मेरी बहन के साथ क्या क्या हुआ है। वेद, देखो ना इमरती भाभी की भाभी कैसे इज्जत उछाले जा रही है पायल की। मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा। अरे तने मालूम को नहीं इमरती, इसी छोरा को चरित्र बहुत ही ढिल हुआ है। आज अठे तो काल बठे, आ तो वेद सु सगाई तो कर ली, पर मिल गया उसे बर्बाद कोई मोटो आसामी। इसी छोरा हमेशा पैसा के पीछे ही रहे। भाभी प्लीज, आप मेरी बहन के बारे में बोल रही हैं। अरे थारी बहन है बहू रानी, तो तने तो दूध की दूली लागी सी, पर मैं तो दुनिया देखी हूँ। बगुले और हंस को फर्क अच्छे से करो जानू हूँ। इरी तो दाढ़ कठी गली को नहीं।
आगे वापस टेसुआ बहाती कि मारो तो अपहरण होयो है। माफ कीजिएगा चकोरी भाभी, पर आपको किसी पे ऐसे कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं है। आपने अपने ही मन में कोई कहानी बना ली और आप बोलने लगी। कल को आपके बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो अच्छा लगेगा आपको। और याद रखिएगा, जो दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं वो खुद कीचड़ में होते हैं। भाभी साहब जे के कियो छोरी ने रुला दिया।